रेल आपकी संपत्ति है। आपने ऐसी घोषणाएं कई बार रेलवे स्टेशन पर सुनी होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेलवे का सामान आपका है और अब जब चाहे जितना चाहे वो सामान उठाकर अपने घर ले जा सकते हैं। ट्रेनों से चलने वाले ऐसे यात्रियों की संख्या कम नहीं है जो सफर के दौरान मिलने वाले तकिया, चादर, कंबल को अपना मान लेते हैं और उसे अपने सामान के साथ लेकर चल देते हैं। ट्रेन के एसी कोच में मिलने वाले तकिए, चादर और तौलियों को अपने साथ ले जाने वाले यात्रियों से रेलवे परेशान है। यात्रियों की इस आदत की वजह से रेलवे को हर साल इससे लाखों का चूना लग रहा है। आज हम आपको पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से चलने वाली ट्रेनों से जुड़ी हकीकत दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। रेल से सफर करने वाले यात्री केवल चादर, कंबल, तौलिया, तकिया कवर ही नहीं बल्कि चम्मच, केतली, नल, टॉयलेट में लगी टोटियां, यहाँ तक कि फ्लश पाइप तक चोरी कर लेते हैं। लोग रेलवे की राष्ट्रीय संपत्ति को अपनी संपत्ति मानकर उठाकर चल देते हैं, लेकिन इसके कारण रेलवे को भारी नुकसान होता है। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर से चलने वाली ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों की कारस्तानी सुनिए। रेलवे की आंकड़ों की माने तो पिछले 3 महीनों में ट्रेन की एक बॉगी से 5000 चादर चोरी हो चुकी हैं। देखिए, चादरों का जिम्मेदारी चादरों की होती है उस एजेंसी की जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। उस एजेंसी की जिम्मेदारी है कि चादरें फिर से जब यात्री यात्रा अपनी समाप्त कर लेते हैं तो चादरें ले आकर प्रॉपर तरीके से रखे, और उसमें अगर वो ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं तो उनके ऊपर कुछ, जैसे अगर 2% तक है तो उसके लिए अलग एक रेट रखा है कि इतना जुर्माना, और अगर उसका एक पूरा एक सिस्टम है कि किस प्रकार से उसका जुर्माना लगाया जाता है। तो ये जिम्मेदारी एजेंसी की है। अभी तो हर कोच में एक अटेंडेंट लगा दिया गया है कि वो प्रॉपर्ली उसको टेक केयर करें और चादरें वापस करके रखें। सभी यात्रियों से अपील है कि रेलवे आप लोगों की संतुष्टि, आप लोगों की सुविधा के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जब से हम लोग रेल मदद ले आए हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जहां से यात्री सीधे रेलवे से जुड़ जाता है और अपनी शिकायत या अपने सुझाव देता है। उस पर भी हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी संतुष्टि का स्तर बढ़ा रहे हैं। ऐसे में रेलवे की अपेक्षाएँ हैं कि जो रेलवे की संपत्ति है उसको अपनी संपत्ति की तरह समझें, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो बेडशीट है, लिनन है जो आपको दिया जाता है, उस पर किसी प्रकार का खाने पीने की वस्तुएं ना गिराएं, क्योंकि कई बार ऐसे ही दाग लग जाते हैं जिनको छुड़ाना मुश्किल होता है। ऐसे में उनको कंडेम ही करना पड़ता है। तो सभी से अपील है कि रेलवे का उपयोग अच्छे तरीके से करें और सभी की यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ रेलवे कार्य करते हैं। ट्रेन के डिब्बों के अंदर यात्रियों को चादर, कंबल, तकिया, तौलिया व अन्य सुविधा मुहैया कराने वाले कोच अटेंडेंट से चादर चोरी के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, आपको सुनाते हैं। हम लोगों की सीधी सैलरी में काट लेते हैं लोग, सीधा फंडा है। वो बोलते हैं कि जो भी कम होगा आपके सैलरी में कटेगा। कट जाता है, जाहिर सी बात है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पहले से ही हम लोग को, जैसे गाड़ी मान लीजिए छूटने से हमको 1 घंटा 1.5 घंटा पहले हमको ड्यूटी मिलना चाहिए ना गाड़ी में, कि अपना चादर कंबल सब काउंटिंग कर लें। तो 10 मिनट, गाड़ी छूटने के 10 मिनट बाद ही हम लोगों को भेज देते हैं गाड़ी में लोग ड्यूटी लगा के। तो हम कैसे काउंटिंग करेंगे सर? कभी कभी ऐसा होता है उसमें 5 चादर कम हो गया, 2-4 कंबल कम हो गया, तो उसके बाद कंट्रोल रूम पे फ़ोन करते हैं तो उसका कोई पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। उसके बाद देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं बोगी में, एक जगह बैठ भी जाते हैं फिलहाल ज़्यादातर। तो चादरें चोरी होती है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? चादरें चोरी हो जाती हैं, वो सैलरी से कट जाता है हमारी। चादर चोरी होने के मामले में जब आम यात्रियों से गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बात की गई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि रेल उनकी संपत्ति है और उसको संरक्षित करना हर यात्री की खुद की जिम्मेदारी है। वहीं जनरल बॉगी में सफर करने वाले यात्री ने कहा कि एसी बॉगी में सफर करने वाले यात्री महंगे पैसे खर्च करके टिकट लेते हैं और उसके बाद चादर चोरी जैसी घटना को अंजाम देते हैं। यह बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। सर ये गलत है, क्योंकि एसी में जो सफ़र करता है वो प्रीमियम क्वालिटी का बंदा होता है। वो अपने सरकारी सुविधाओं की, जो हमें सब सरकारी सुविधा मिलती है, उसकी चादरें वगैरह ये सब मतलब गायब करते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं, सभी के लिए है। ये पर्सनली किसी एक के लिए नहीं होती है। ये रेलवे की संपत्ति है, इसे गायब करना, चाहे ये फाड़ देना, नुकसान करना, ये हमारा खुद का नुकसान होता है एक तरह से। तो आपको लगता है कि जो सब समाज के लोग एसी में चलते हैं उनकी मानसिकता चोरी वाली भी है?
नहीं सर, सभी ऐसे नहीं होते हैं, सभी ऐसे नहीं। 100 में 10% कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी चीज़ों को नुकसान करते हैं, सरकारी वस्तुओं को नुकसान करते हैं। ये चीज़ें सरासर गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में सर हम यही कहना चाहेंगे कि ये जैसे एसी का मतलब होता है जो इसमें बड़े लोग सफ़र करते हैं, तो उनमें सब बड़े लोग रहते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए सर। आप मानते हैं कि चोरी की मानसिकता एसी बोगी में भी है? हाँ जी हाँ सर। अब जब चादर चोरी हो रही है तो चोरी की मानसिकता हो सकती है ना सर, हो रही है। रिपोर्ट है, हो रही है। हाँ जी सर, हो रही है। जैसे जनरल बोगी में मानते हैं कि चलिए भाई जनरल बोगी में हाँ, गरीब लोग हाँ सफर सर, करते हैं, हाँ सर, हाँ। तो वो, लेकिन एसी बोगी में इस तरह घटना को किस नजर से देखते हैं? क्या कहेंगे, कुछ बताएंगे इसके बारे में? क्या सोच रहे हैं आप ऐसे समाज के बारे में? ऐसे समाज के बारे में सर बहुत गलत लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं, जो सब बड़े लोग हैं यही सब चोरी कर रहे हैं। और कोई जैसे हम लोग गरीब हैं, हम लोग तो जनरल में सफ़र करते हैं, तो हम तो भाई एसी में जा नहीं सकते। तो सभी बड़े लोग सफ़र करते हैं, जैसे कि एसी में 2000 का टिकट है, अब हमारा जनरल का 200 का टिकट है, तो सब बड़े लोग हैं, तो वही सब जैसे कर रहे हैं। बहरहाल रेल आपकी संपत्ति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेलवे का सामान आपका है और आप जब चाहे इसे जितना चाहे उठाकर अपने घर ले जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लाइव इंडिया हर पल के लिए गोरखपुर से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट।